5 सितंबर 2020 आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो है शिक्षक दिवस के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। जो आज भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को हर एक ईयर, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हर एक शिक्षक का जो है एक महत्व होना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो पहला कथन जो है गुरु के बारे में कहा जाता है, जो गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु की ही साक्षात परम ब्रह्म है। इसका जो हम हिंदी शाब्दिक अर्थ देखेंगे जो क्या होता है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही जो है ना महेश्वर है, भगवान शंकर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। हैप्पी टीचर डे। आज 5 सितंबर 2020 भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति जो 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे और उसका जन्म चेन्नई के एक छोटे से कस्बे में तिरुतानी गांव का नाम था, वहाँ हुआ था। उसका माता श्रीमती सीता झा और पिता सर्वपल्ली रामा स्वामी था। उसका पिता का नाम रामा स्वामी था। उसका जन्मदिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। और उसके बारे में कहा गया है जो गुरु जो है एक गुरु कहिए या शिक्षक जो होता है समाज का शिल्पकार होता है। समाज का शिल्पकार होता है वो बिना किसी मोह के, बिना किसी अपन क्या कहते हैं ने, बिना किसी मोह के वो अपना एक समाज निर्माण करना चाहता है। और एक शिक्षक जो है सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता है, किताबी ज्ञान के अलावा वो समाज के परिस्थितियों से छात्रों को रूबरू कराते हैं और छात्रों को परिचित कराते हैं जो हमारे समाज में क्या क्या घटना हो रही है, कैसे सुधार करना चाहिए। यह सब गुण शिक्षक का होता है। इसी गुण के कारण बहुत प्रेरित होकर शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, सभी शिक्षक को एक सम्मान मिले, उस सम्मान के लिए वो पुरजोर कोशिश किए थे और वो जो है एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। उसका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बाद उसको द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया और बहुत ही सुंदर शिक्षाविद भी थे और उसे भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। कहा गया है जो है गुरु का महत्व कभी कम न होगा, गुरु का महत्व जो है कभी कम न होगा। भले कर ले कितनी भी उन्नति, हम कितनी भी उन्नति यदि कर ले तो गुरु का जो है न महत्व कम नहीं होगा। वैसे तो इंटरनेट पर बहुतों तरह के ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन भले और बुरे का पहचान नहीं है उसे। या जो भी ज्ञान आपको इंटरनेट पर मिल रहा है, भले और बुरे का ज्ञान उसके पास नहीं हो सकता है, लेकिन एक गुरु का कभी भी महत्व नहीं घट सकता है। वो हमेशा गुरु ही रहेगा। कहा गया है यदि आपके पास दो को खड़ा कर दिया जाए, गुरु को भी और भगवान को, दो से कल्पना किया गया है, गुरु को भी आपके पास खड़ा कर दिया जाए और भगवान को भी। दोहा में है गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि आपके पास गुरु यानी कि जो आपको ज्ञान दिया है वो और आपका भगवान जो आपको इस दुनिया में जन्म दिया है, वो दोनों को आपके पास खड़ा कर दिया हो तो पहले आप किसको पाँव पड़िएगा, यानी कि किसको आप प्रणाम कीजिएगा। वो आपसे पूछ रहा है तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। भगवान तो हमें इस धरती पर, इस दुनिया में लाकर जन्म देकर छोड़ दिया है, लेकिन अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है। हम लोग अंधकार में भटक रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा उसको अज्ञानी पुरुष को या अज्ञानी व्यक्ति को हम लोग अंधकार में ही समझा जाता है, और जब उस अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाएगा वह गुरु ही होता है। इसीलिए हम लोग पहले गुरु को प्रणाम करेंगे और उसके बाद भगवान हो या गुरु गोविंद हो, जो हो उसको प्रणाम करेंगे। तो गुरु को प्रथम दर्जा दिया गया है। और एक बात और, प्रथम गुरु माँ होता है। घर में जो है गुरु एक माँ होती है और माँ को प्रथम गुरु का दर्जा
दिया जाता है, जो पहले उंगली पकड़कर माँ चलना सिखाती है, जो चला कैसे जाता है और बोला कैसे जाता है, उसको भी प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह हम देखें आज गुरु की क्या क्या महत्व होना चाहिए और गुरु की जो है क्या क्या बखान होना चाहिए। इसी की तरह हम आज अपने वाणी को विराम देता हूँ और इसी तरह आप सब अपने गुरु का महत्व देते हुए इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सब अपने गुरु का सम्मान और आदर के साथ उससे मिलिए, प्रणाम कीजिए। जहाँ भी यदि दूर में भी है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब गुरु अपने शिष्य के पास नहीं हो सकता है, बहुत बहुत दूर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई भी गुरु अपने शिष्य के पास आजकल इस विकट परिस्थिति में पास नहीं हो सकता है। तो कम से कम आज इंटरनेट सोशल मीडिया का इतना बड़ा परचम है जो आप कम से कम हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज तो ज़रूर सेंड कर सकते हैं। इसीलिए सेंड करके अपने गुरु को प्रणाम करके अपना आशीर्वाद लीजिए और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाइए, यही हम कृपा करते हैं। और हम कुछ जो है ना, कभी गम न आए पास तेरे, यही दुआ करते हैं आज हम खास, सारी खुशियाँ मिले आप सबको, यही दुआ करते हैं हम आज। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग।